सारी क्वेरी थी कि एनेस्थेसिया पर फुल वीडियो बनाइए, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश सर, जो कि आपको एनेस्थेसिया के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे। हेलो सर। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो सर। सर आप बता सकते हैं एनेस्थेसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया ड्रग्स के फॉर्म में दिया जाने वाला एक मेथड है जिससे हम पेशेंट को पेन से और सिडेशन प्रोवाइड करता है, जिससे पेशेंट रिलैक्स हो जाते हैं और हमें बाकी प्रोसीजर करने में, चाहे वो ऑपरेशन हो या क्रिटिकल केयर हो, हमें उन्हें सुला के, उसको हिंदी में बोलते हैं, और मदद मिलती है पेशेंट को वेंटिलेट करने। अच्छा सर। सर एनेस्थेसिया के समय कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है? दवाइयों के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। कुछ सिलेक्टिव एजेंट्स होते हैं, कुछ पैरालिटिक एजेंट्स होते हैं जिनमें हम सिडेशन देते हैं। वो एजेंट्स में प्रोपोफॉल, फेंटानिल होता है, जो मोस्ट कॉमनली मिडाजोलम यूज करते हैं। और पैरालिटिक एजेंट्स के अंदर हम देते हैं पेशेंट्स को जो मसल रिलैक्स करते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस होता है। इनमें आता है एट्राकोरेरियम, सिस एट्राकोरेरियम, रोकोरेरियम, सेक्सिनाइलकोलिन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन होता है, जो बेस्ट यूज करना चाहिए प्रोपोफॉल के साथ में फेंटानिल और एट्राकोरेरियम, ये कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। सर एनेस्थेसिया और भी कितने प्रकार के एनेस्थेसिया होते हैं? एनेस्थीसिया में कंप्लीट एनेस्थीसिया होता है, दैट इज जिसमें पूरे बॉडी, जीए इसको बोलते हैं, जनरल एनेस्थीसिया होता है। ओके। साथ में अगर पार्ट वाइज करना है, लोकल एनेस्थीसिया होता है, जो फिर किसी लोकल पार्ट को देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, जो आप स्पाइन के थ्रू लोअर सर्जरीज में जो यूज करते हैं। मतलब इनमें होता है कि जनरल एनेस्थीसिया में पूरी बॉडी को सुला दिया जाएगा, लेकिन स्पाइनल एनेस्थीसिया में सिर्फ लोअर बैक एंड पे ही हम सर्जरी करनी होती है, उसमें यूज करते हैं। तो सर दोनों में सेफ कौन सा होता है? जैसे सेफर देखा जाए तो जनरल एनेस्थीसिया के मुकाबले में स्पाइनल ज्यादा सेफर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उसमें पेशेंट के हाथ में अपना कंट्रोल है। जागा हुआ है, दर्द तकलीफ में खुद बता सकता है। जीए में बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी दवाइयां यूज होती है, पूरा सुलाना पड़ता है, वेंटिलेटर पर कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसके उतने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सर आप हमें जनरल एनेस्थेसिया के थोड़ा स्टार्टिंग से बता सकते हैं कि किसी भी मरीज को बेहोश कैसे करते हैं, अगर हाँ, कोई? अगर हम किसी पेशेंट को ये देखते हैं सबसे पहले कि उसकी स्टेटस क्या है। अगर लो जीसीएस है, पेशेंट का सेंसोरियम नॉर्मल नहीं है, तो पेशेंट का हम ये देखते हैं कि अब इसको बेस्ट है कि इंटुबेट किया जाए, वेंटिलेटर पे डाला जाए। पेशेंट हमारे पास में एआरडीएस से आ गया है और डिसेचुरेशन हो रहा है, या कोई प्लान्ड इंटुबेशन है, कोई सर्जरी प्लान है, तो सबसे बेस्ट ये होता है आप पेशेंट को फटाफट लो, टेबल के ऊपर लो, पैरालिटिक एजेंट्स, सिडेटिव एजेंट्स अपने पास रखो, मिडाजोलम का, एट्राकोरेरियम का, या फेंटानिल प्रोपोफॉल के साथ में सिस एट्राकोरेरियम एट्राकोरेरियम कॉम्बिनेशन दीजिए। पेशेंट को इंटुबेट कीजिए। इंटुबेशन के लिए हम लेरिंगोस्कोप यूज करते हैं। ओके। ये लेरिंगोस्कोप है जिसमें हम लोग पेशेंट का जैसे ब्लेड्स होती हैं, आप ब्लेड्स को इसमें साथ में कनेक्ट कीजिए। एक लाइट यहाँ पे आपको दिखेगी जलती हुई, इसके थ्रू हम पेशेंट को लिटा के और सेम लेवर, विदाउट लेवरिंग ऑन द टीथ, हम ऐसे देखते हैं। एंड देन वी पुट दिस ट्यूब, ये इंडोट्रेकल ट्यूब। एंडोट्रेंकियल ट्यूब है, उसके थ्रू हम इसके एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम प्लेस कर देते हैं। एंड देन इसमें जो एक छोटा सा कफ आता है यहाँ पे, इस कफ को हम इससे इन्फ्लेट करते हैं। ओके सर, आप वेंटिलेटर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? वेंटिलेटर एक तरीके का मैकेनिज्म है जिसमें हम एक कंप्यूटर द्वारा एक स्टिमुलेटेड ब्रेथ देते हैं। तो वेंटिलेटर एक कंप्यूटर ही है जो स्टिमुलेटेड ब्रेथ देता है पेशेंट्स को एवरी 1 to 2 सेकंड के बीच में। इसके बहुत सारे मोड होते हैं। मोस्ट कॉमन जो मोड यूज किया जाता है वो होता है कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, सीएमवी मोड। सीएमवी मोड में पेशेंट को सेडेट करके सीएमवी मोड के थ्रू हम वेंटिलेट करते होते हैं। दूसरा मोड होता है अगर पेशेंट अवेक है तो सीपैप या बाईपैप मोड होता है, जिसमें हम एनआईवी बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो दो तरह के वेंटिलेशन हो गए। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, मास्क लगा दिया, वेंट से कनेक्ट। ओके। इन्वेजिव वेंटिलेशन, जिसके अंदर ट्यूब लगा दी, वेंट कर दिया। एक में पेशेंट पूरा पैरालाइज और सीडेट पड़ा हुआ है, दैट्स कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। एक में पेशेंट अवेक है, उसको वीन करना है, तो सीपैप पे डाल। ओके सर, कौन कौन से पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखने की जरूरत पड़ती है? जिन पेशेंट्स के जीसीएस लो होते हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया इज जीसीएस 13। सर थोड़ा जीसीएस के बारे में हमारे। जीसीएस मतलब कि आई ओपनिंग कैसी है, मतलब 0 1 2 3 4 की आई ओपनिंग होती है। आप रेस्पॉन्ड करते आई ओपन करने से, मैं आप बोलोगे हेलो, तो अगर आई ओपनिंग बिल्कुल नहीं है, पेन पे भी नहीं है, ओके। मोटर पावर नहीं है, पेशेंट ऐसे बिल्कुल लिथार्जिक से पड़ा हुआ है, तो उस पेशेंट में ज्यादा चांस होता है कि एस्पिरेशन हो सकता है, लंग्स में चला जाएगा फ्लू। इस केस में हम लोग उनको इंटुबेट करने के लिए आते हैं। दूसरा,
अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर एसिडोसिस हो रखा है, चाहे वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या मेटाबॉलिक, मतलब मेटाबॉलिक का मतलब है कि कोई पॉइजन है, कोई लवण है, कोई ऐसा पदार्थ है बॉडी में जिस कार्डियोजेनिक शॉक है, कार्डियक अरेस्ट के बाद आ गया है, लैक्टेट बढ़े हुए हैं, एसिडोसिस हो गया है, उस पेशेंट को करते होते हैं। तीसरा, ऑक्सीजनेशन किसी पेशेंट का ढंग से नहीं हो पाया, उस पेशेंट को करते होते हैं। और मोस्ट कॉमनली जिसमें देखा जाता है, कोई पेशेंट आया आपके पास में ट्रॉमा से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आ गया है, उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है, कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती होती है। ये हो गया। ओके, तो अब बहुत लोगों की क्वेरी थी जो डॉक्टर अविनाश सर ने क्लियर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you, आपका sir. इंटरव्यू यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच सर। Thank you.